जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा टॉप 5 जीवन परिचय जो आपके 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए 100% यही आएंगे, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। बताऊंगा कैसे आपको जीवन परिचय लिखना है और जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या है और जीवन परिचय कैसे लिखें जिससे आपके फुल के 6 ही नंबर आपको मिले। तो वीडियो को पूरा देखना, बताऊंगा प्रूफ के साथ भी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को दिखा दूं ये जीवन परिचय जो मैं बताऊंगा 5, ये आपके एग्जाम में हर साल यही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रूफ दिखा दूं। हमारे पास देखो एक ये पेपर है, एक ये पेपर है। देखो इसका सेट चेंज हुआ है, 801 AB है और ये 801 AG है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा है 2020 का पेपर, यहाँ पर 2020 का देखो 801 और MC है। यहाँ पर और एक है 2022 का, यहाँ पर देख लीजिए 4 पेपर हैं। पहले यहाँ पर दिखा दूं, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में सूरदास, बिहारी लाल, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद में इसमें भी आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर फिर भी बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए यही आएंगे, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल। उसके बाद में यहाँ पर देखो 2020 के पेपर में भी आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में तुलसीदास। और यहाँ पर और एक ये पेपर है, इसमें भी आप लोगों को दिखा दूं, यहाँ पर लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल। आप बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, यही आपको तैयार कर लेना है, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, हमेशा ये पूछे ही पूछे जाते हैं। देखो लेखक के जीवन परिचय में आपको कौन तैयार कर लेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपके एग्जाम में 100% यही आएंगे, 100% यही आएंगे, 110% मैं आप लोगों को श्योर बता रहा हूँ यही आएंगे, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। जीवन परिचय में जरूर पूछे जाएंगे। लेखक में आपको इनको तैयार कर लेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। उसके बाद में आते हैं कवि में। कवि में कौन कौन से तैयार कर लेना है, जिसको आप पद्यांश बोलते हैं। देखो महत्वपूर्ण कवि और उसके बाद में जीवन परिचय, जिसमें आपको तुलसीदास का तैयार कर लेना है जीवन परिचय, सूरदास का जीवन परिचय तैयार कर लेना। उसके बाद में बिहारी लाल का एक कहावत कही गई, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी। आपको इनको जरूरी तैयार करके जाना है, पांचों को बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बताऊंगा कैसे लिखना है, तो इनको भी तैयार करके जाना है। सभी पर वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर अच्छी तरीके से पढ़ाई हो रही 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, और टारगेट है 95%। तो विजिट जरूर करिए चैनल पर, नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। तो अब ये आपको तैयार कर लेना है पांचों, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल, उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब बताऊंगा आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है। जैसे सपोज करो यहाँ पर क्या आ गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या आ गया, जीवन परिचय आ गया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और यहाँ पर प्रश्न नंबर 5वां पूछा जाएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 होंगे, इनमें से आपको एक करना। उसी प्रकार खा में भी, यहाँ पर कवि में भी आपको 3 होंगे, इनमें से एक करना है। ठीक, समझ में आ गया। तो मैं आपको लेखक का बताऊंगा, वैसे ही आपको कवि का भी जीवन परिचय लिखना है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर पहला है क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालना है काले पेन से। उसके बाद में यहाँ पर का है तो का, उसके बाद में यहाँ पर जैसे तीसरा मालूम है तो तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे क्या लिखा हुआ है, तीसरा। जैसे यहाँ पर तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे दूसरा आपको मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, या पहला मालूम है जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ पर ऐसे डाल देंगे रोमन अंकों में। उसके बाद में यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे डाल देंगे काले पेन से। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर हेडिंग डालना है जीवन परिचय, क्या जीवन परिचय हेडिंग डालना है काले पेन से। और आपको एग्जाम में केवल काले और नीले ही पेन का यूज करना है, आपको लाल और या हरा कोई भी पेन नहीं यूज करना है। उसके बाद में यहाँ पर आता है इतना डालने के बाद अब आपको कैसे लिखना है, देखो जीवन परिचय ऐसे लिखना है, एकदम सटीक से लिखना है। देखो जो एग्जामिनर होता है वो आपको केवल देखता है कि बच्चे का माइंड कैसा है, कि ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आपको अच्छी तरीके से लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है, जिससे वो अट्रैक्टिव होकर आपको नंबर भी दे देगा और पूरा जीवन परिचय भी नहीं पड़ेगा। अभी आपको बताऊंगा जीवन परिचय
जैसे नहीं आ रहा है तो कैसे लिखना है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। देखो ऐसे, उसके बाद में यहाँ पर लिखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, उसके बाद में सन आपको काले पेन से जो इनका जन्म हुआ है सन जो है ये आपको काले पेन से डालना है, सन 1884 ईस्वी में। उसके बाद में फिर से नीले पेन से में बस्ती जिले के, फिर उसके बाद में गांव का नाम आपको काले पेन से डाल देना। इससे क्या होगा, अच्छा लगेगा दिखने में। उसके बाद में कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना। इतना लिखने के बाद उसके बाद में आपको क्या लिखना आगे, नामक गांव में हुआ था, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। ये आपको काले पेन से लिख देना। इससे भी आपकी जो कॉपी होगी वो अट्रैक्टिव दिखेगी और आपके अच्छे नंबर आएंगे। और आपको हर, देखो जैसे यहाँ पर ये शब्द लिखा है और ये शब्द लिखा, इसके बीच में एक पेन का गैप होना चाहिए, जिससे अच्छी राइटिंग, आपकी खराब भी राइटिंग होगी वो भी आपकी अच्छी राइटिंग दिखेगी। उसके बाद में यहाँ पर चंद्रबली शुक्ल था। उसके बाद में आगे लिखना है जो मिर्जापुर में कानून गो थे। उसके बाद में लिखना है इनकी माता अत्यंत विदुषी। उसके बाद में और धार्मिक थी। जो इनकी माता थी ये क्या थी, विदुषी मतलब विद्वान भी थी और धार्मिक भी थी। उसके बाद में लिखना है इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी। मतलब इन्होंने जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो इनके पिता के साथ जो मिर्जापुर में कानून गो थे वहाँ इनकी जो एक राठ तहसील था उसी में इनकी क्या हुई, शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद में और आगे क्या लिखा, इन्होंने मिशन कॉलेज मतलब मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा क्या करी, उत्तीर्ण करी। उसके बाद में गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे पढ़ ना सके। और उसके बाद में आगे क्या लिखना है, मैंने देखो शॉर्ट में लिखा है जिससे आपको अच्छा लगे और केवल जो आपका जो एग्जामिनर होता है वो केवल देखता है कि बच्चे कैसा लिख रहा है, वो पूरा आप जैसे उतार नहीं देना है वहाँ पर, केवल जो मेन होता है वही लिखना है। मैं वही बता रहा हूँ जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी। क्या लिखा है उसके बाद में, इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। ये आपको जरूरी लिखना है यहाँ पर, इसको भी आपको काले पेन से लिख देना है। क्या लिखा है, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। उसके बाद में आगे यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर आगे क्या लिखना है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जीवन परिचय है। तो इसके बाद में क्या लिखा है, जैसे कुछ गलत हो जाए यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर गलत कर दिया तो आपको केवल एक बार ऐसे कर देना, ये नहीं आपको ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है। केवल एक बार जैसे कुछ गलत हो जाए केवल एक बार ऐसे कट कर देना, बस एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये गलत है, कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा ऐसे नहीं करना। उसके बाद में आगे क्या लिखा है, कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। जो इनके देखो कुछ समय पश्चात इनकी जो नियुक्ति थी ये क्या, हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। देखो पहले इन्होंने क्या किया, इनकी जो नियुक्ति थी ये हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गए। उसके बाद में श्याम सुंदर दास जी के अवकाश ग्रहण करने के बाद ये क्या करा, इनको क्या कर दिया गया, हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी ये बन गए। उसके बाद में आगे क्या लिखा, स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। ये भी आपको काले पेन से लिख देना है, जो इनकी मृत्यु है ये आपको काले पेन से लिखना। उसके बाद में दूसरी हेडिंग क्या पड़ेगी, रचनाएं। और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं, ऐसे आपको लिख देना। किसी भी का हो, कवि का जीवन परिचय हो या लेखक का जीवन परिचय, किसी भी का हो ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद में जो इनकी रचनाएं 2-3 मालूम हो, 2 मालूम हो वो भी लिख देना, 1 मालूम हो वो भी लिख देना। आपको नंबर पूरे के पूरे 3 के 3 ही मिलेंगे, जैसे 4-5 लिख देंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो इनकी कौन कौन सी रचना है, यहाँ पर चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, विचार वीथी है, उसके बाद में रस मीमांसा है और त्रिवेणी इनकी रचना है। ये 4 मैंने लिखी हैं। आपको सेम ऐसे ही लिखना है जैसे आपको नहीं याद हो रहा है या आपके पास टाइम नहीं है याद करने का। तो कैसे जीवन परिचय याद करना है,
केवल आपको तब क्या करना है, देखो केवल आपको तब इनका जो जन्म है ये सन, आपको जन्म सन याद कर लेना है। उसके बाद में ये इनका जन्म कहाँ हुआ था ये याद कर लेना है। उसके बाद में इनके पिता का नाम क्या है ये याद कर लेना है। उसके बाद में इन्होंने क्या करा 2-3 लाइनें जीवन के बारे में याद कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मृत्यु इनकी तैयार कर लेना है कि किस सन में इनकी मृत्यु हुई। उसके बाद में 2 रचनाएं याद कर लेना है और अपने आप बना करके लिख देना है। बस यही ट्रिक होती है और कोई नहीं ट्रिक होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने जो जीवन परिचय बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूरी तैयार करके जाना, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा और ये 100% पूछे जाएंगे। और ये 6 नंबर का होता है। देखो एक एक नंबर से आपके परसेंटेज बढ़ते हैं, ये आपको आखिरी में पता चलेगा जब रिजल्ट आता है। इसलिए आपको इनको जरूरी तैयार करके जाना, बहुत ही मेन है। एक जीवन परिचय याद करने के लिए 1 ही घंटा काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना, 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।